जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। हाइट एंड डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं, ऊंचाई और दूरी, लेकिन इसमें कुछ शब्द भी होते हैं जैसे उन्नयन कोण, अनुमान कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, अनुमान कोण क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले उन्नयन कोण की बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण होता क्या है तो देखते हैं। चलिए हम इसकी उन्नयन कोण, जैसे में हम एक एंगल बनाते हैं, एक दर्शक है यहाँ पर, ठीक है। दर्शक दर्शक मतलब व्यक्ति जो देखता हुआ है, दर्शक है। तो दर्शक के नेत्र होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये नेत्र हो गए। नेत्र को तो जिस नेत्र की सिधाई में जो होता है क्षैतिज होता है, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज हो गया। और दर्शक अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, वस्तु कोई यहाँ पर रखी हुई गई वस्तु ओ है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो वस्तु की तरफ देख रहा है, तो उनके बीच क्षैतिज का वस्तु के बीच जो बना हुआ कोण होता है, उससे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण, ठीक, समझ में आया? ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ के आने के बाद अब इसी तरह होता है अवनमन कोण। दूसरा शब्द आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? चलते हैं अवनमन की बात करते हैं। अवनमन कोण किसे कहते हैं, इस पे भी हम एंगल से ही बात करेंगे। चलिए एक दर्शक ले लेते हैं। ये दर्शक ऊपर की तरफ होगा, ये उसका नेत्र हो गया। दर्शक है तो नेत्र के सामने की क्या होता है, क्षैतिज होता है। तो ये हो गया क्षैतिज, ठीक है। और कोई वस्तु नीचे की तरफ है, वो कोई वस्तु है, ठीक है, जो नीचे की तरफ हो, तो उस वस्तु से वो दर्शक नीचे की तरफ देख रहा है, वस्तु की तरफ, तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। अवनमन कोण। तो हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण जान लिया, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने जान ली, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अब बात करते हैं, तो अगर इतने जान गए तो अभी इतना जानने के बाद अब हम एक रेशियो की बात करते हैं। देखिए उस जैसे एक एंगल लेते हैं कोई, ठीक है। देखिए ये हो गया एक एंगल, ये एंगल, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमेशा बनता है, ठीक है। 90 डिग्री हो, अगर ऐसे 90 डिग्री हो और ये 60 डिग्री हो, यहाँ पर 30 डिग्री हो, त्रिभुज कभी भी 180 होता है, ठीक है। 180 डिग्री का होता है। तो 30, 60 और 90 दिया हो, तो 90 के सामने हमने 2a ले लेते हैं, और 60 के सामने हमने a√3 रेशियो, और 30 के सामने a ले लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रिक है। अब दूसरा अगर ऐसे लेते हैं, एक और है, जैसे अब इसमें 90 होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 45 डिग्री हो और यहाँ पर भी 45 हो, तो 45 के सामने 1 और यहाँ पर भी 1 होगा, और ये हो जाएगा √2a, ठीक है। या इसे एक जगह पर a भी मान सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। अब चल इतना जानने के बाद अब हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण की बात फिर करते हैं। अवनमन, उन्नयन, उससे उन्नयन होता है, उन्नयन कोण, और उससे ही ऊपर होता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण याद करने का ट्रिक हो गया, उससे उन्नयन, उससे ऊपर, ये हो गया। अब अवनमन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं कैसे, देखिए। चलिए ये देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया अवनमन कोण,
ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, तो इनकी बीच की दूरियां तो बराबर होंगी, हाइट। एकांतर कोण जो होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक दिया, एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री ढाल बनाती है। तो एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री ढाल बना रहे और व्यक्ति की पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है, तो भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो एक व्यक्ति है, तो एक पहाड़ी से 30 डिग्री ढाल बना रही है, एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर 100 मीटर चलता है। तो एक पहाड़ी बना लीजिए, ये पहाड़ी हो गया, और उसकी ढाल कितनी है, 30 है। तो उसकी ढाल हो गया, ये उसकी ढाल हो गया। ठीक है, ये ढाल, और इस कितने की बना रही है, 30 डिग्री की बना रही है। ठीक है, तो ये 90 होगा। अगर ये 30 90 तो ये 60 होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था 60 के सामने की रेशियो A/3, ए √3, और 90 के सामने 2A, और 30 के सामने का A। ठीक है, अब इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है। तो इस पर पहाड़ी के ऊपर इस पर चलता है 100 मीटर, तो यहाँ दिया 100। तो देखते हैं 2A बराबर 100। ठीक है, A बराबर 100 भागा 2, तो कितना होगा, 50। तो पूछा क्या है, भूतल की उसकी ऊंचाई, मतलब ये पूछा है ये कितना होगा, h, तो कितना होगा, 50 होगा। A/3, यहाँ पर A रहेगा, सॉरी, ये कितना होगा, 50 होगा। तीस के सामने A होता है, और 60 के सामने A/3, 90 के सामने 2A। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, एक दीवार से 15 × √3 मीटर दूर सड़क की ओर किसी बिंदु पर दीवार उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। तो एक दीवार से 15 मिनट दूर सड़क है, तो एक दीवार बना लीजिए पहले, और उससे कितनी दूर, तो 15 × √3 मीटर दूर एक सड़क है। ठीक है, सड़क है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 हो गया। दीवार की ऊंचाई पे रहती है, ये बताना दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है ये 30 हो गया, तो ये 90, और ये 60 होगा, 60 होगा। तो 60 के, तो हमने तो एक रेशियो पढ़ा है यहाँ पर, ऐसे 19 के सामने 2A, 30 के सामने A, और 60 के सामने √3 है। ठीक है, तो इसी तरह ये बना है। तो यहाँ पर A/√3 की जगह पर दे दिया 15/√3 दे दिया है। अब पूछ रहा है S के मान, तो A की जगह पर कितना है, 15, तो कितना होगा, 15 मीटर। यहाँ पर 15 मीटर हो गया, इसका 50 मीटर।